ठीक है, देखो इधर क्या डेरिवेशन निकाल करने वाले अपन, आंशिक परावैद्युत युक्त समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, समानांतर संधारित्र, जो समानांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता आप निकाल चुके हैं उसके जस्ट पहले, और आपको डेरिवेशन किया था आपने, उसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। क्या था? C बराबर K A एप्सिलॉन 0 बटे T। ठीक, ये आप निकाल के आए हो। इसके बाद आप देख रहे हैं आंशिक परावैद्युत युक्त समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब अभी जब आपने निकाला था तो भी क्या निकाला था? समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अब आपको क्या करना है, इस दोनों समानांतर प्लेट संधारित्र जो दोनों प्लेटों के बीच में आपको ये क्या मानना है? परावैद्युत युक्त पट्टी। ठीक, क्या मानना है? परावैद्युत पट्टी या फिर प्लेट मान सकते हो। तो देखो पहले तो आप एक संधारित्र बनाओगे। क्या है ये है एक संधारित्र आपका, ये क्या है? संधारित्र। ठीक है, संधारित्र इस ये जो प्लेट है इस पर क्या रखा है? इस पर क्या मौजूद है? प्लस क्यू आवेश, और इस पर है आपका माइनस क्यू आवेश। इस प्लेट को नाम दिया आपने ए और इस प्लेट को नाम दिया बी। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी से डी है। क्या है? डी। क्या मानी आपने? डी, स्मॉल डी, दोनों के बीच की दूरी। ये जो प्लस आवेश है आपको पता है ये सारे पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, इधर ये माइनस एक समान रूप से वितरित होगा, ये क्या है? ये आपका संधारित्र। ठीक है, समानांतर प्लेट संधारित्र। अब इसके बीच में आपको क्या रखना है? इसके बीच में आपको रखना है एक परावैद्युत माध्यम वाली कोई पट्टी या परावैद्युत पदार्थ। क्या रखना है? परावैद्युत पदार्थ रख दिया सर। ठीक है, इस परावैद्युत पदार्थ का जो नियतांक होगा वो क्या होगा? K होगा। क्या होगा? K होगा। इसकी जो मोटाई है, इस मोटाई को हमने क्या मान लिया? स्मॉल t मान लिया। क्या मान लिया? स्मॉल t मान लिया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो क्या है? स्मॉल t है, t है। ठीक है, ये t मोटाई की परावैद्युत पट्टी है। ठीक है, अब सुनो, आपको पता है ये है एक आवेशित प्लेट, इसके चारों ओर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र। क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को हमने माना E। अब सुनो, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होंगे दो। क्यों? क्योंकि माध्यम है अलग अलग। यदि मैं इस परावैद्युत पदार्थ को हटा दूं, इस परावैद्युत पदार्थ को मैं हटा दूं तो क्या बचेगा? वायु या निर्वात। मतलब ये तो नहीं रहेगा, कोई पदार्थ यदि नहीं है तो या तो वायु रहेगी या वायु नहीं होगी। ठीक है ना इतनी बात? तो जब इस परावैद्युत पदार्थ को हम हटा देंगे तो इन दोनों प्लेटों के बीच में होगी वायु या निर्वात। कहने का मतलब एक सा माध्यम। लेकिन यदि आपने परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो दो माध्यम हो गए। एक आपका हो गया वायु या निर्वात वाला माध्यम, दूसरा हो गया आपका क्या? परावैद्युत पदार्थ का माध्यम। ठीक है इतनी बात? अब आपको पता है अलग अलग माध्यमों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। ठीक है इतनी बात? तो सुनो, यहाँ भी वायु या निर्वात है, यहाँ भी वायु या निर्वात है, लेकिन ये बीच में रखा है पदार्थ, तो यहाँ माध्यम हो गया अलग। तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह आपका क्या है? माध्यम समान है, वायु या निर्वात है, इसलिए मैंने इसको माना E1। इसको भी क्या दोगे? यहाँ भी E1 ही रहेगा, यहाँ और यहाँ दोनों जगह वैद्युत क्षेत्र समान रहेगा। ठीक, क्योंकि माध्यम समान है। लेकिन इस परावैद्युत पदार्थ की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अलग होगी, जिसे हमने E2 माना। कितनी बात क्लियर है? ये क्यों हुआ, कैसे? ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, तो अब आप क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे कि माना एक समानांतर प्लेट संधारित्र दो चालक प्लेटों किस किस से मिलकर बना है? ए और बी से। तो चालक प्लेटों ए व बी से मिलकर बना है, जिसकी प्लेट ए पर कौन सा आवेश है? तो धनावेश है। जिसकी प्लेट ए पर धनावेश
तथा प्लेट बी पर ऋणावेश दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी क्या है? मध्य दूरी आपने क्या मानी? स्मॉल डी है। तथा दोनों प्लेटों के मध्य स्मॉल टी मोटाई की परावैद्युत पट्टी रखी है या परावैद्युत पदार्थ रखा है, परावैद्युत पट्टी रखी है। सब प्लेट नहीं है कैसा? प्लेट भी कैसे? अब प्लेट है ना क्या तो हाँ, प्लेट भी आप कह सकते हो, पदार्थ भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको समझने के लिए समझना बस है यहाँ पर कि क्या चीज है। परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ आपका प्लेट रूप में भी रह सकता है, ठीक है। उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। परावैद्युत पदार्थ के लिए आकार वो मायने थोड़ी रखता है, कोई लगता है तो आप उस आकार पर ले जाओ, आप समझो कि यहाँ पर माध्यम अलग है बस, ठीक है। अब सुनो, आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि माना ये समानांतर जो समानांतर प्लेट संधारित्र है वो दो चालक प्लेटों से मिलकर बना है, ए और बी से। ए प्लेट पर कौन सा आवेश है? धनात्मक आवेश। बी पर कौन सा है? ऋणात्मक आवेश यानी -q आवेश है। ये आवेश पूरे पृष्ठ पर, पूरी प्लेट पर समान रूप से वितरित है, ये ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच में क्या रखा है? एक परावैद्युत पदार्थ रखा है, ठीक, किसी भी आकार का हो सकता है। परावैद्युत पदार्थ रखा है यानी एक पट्टी रखी है। यहाँ पर कैसी रखी है? एक पट्टी रखी है परावैद्युत पदार्थ की, जिसकी मोटाई क्या है? टी है, यानी जो कितना मोटा है? टी मोटाई का है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी है, ठीक है। इतनी बात समझ लो। यहाँ पर E1 वैद्य क्षेत्र होगा, यहाँ पर भी E1 वैद्य क्षेत्र होगा। सर यहाँ E1 क्यों हो रहा है, यहाँ E2 क्यों है? तो आपको पता है यहाँ है वायवीय निर्वात, यहाँ भी वायवीय निर्वात है, लेकिन बीच में परावैद्युत पदार्थ यानी अलग माध्यम है। तो माध्यमों में जब माध्यम बदलते हैं तो वैद्युत क्षेत्र भी बदलता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है? बदलती है। यहाँ पर आपका माध्यम समान है इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी समान होगा, और यहाँ पर आपका माध्यम अलग है इसलिए वैद्युत क्षेत्र अलग अलग होगा। तो यहाँ को मैंने माना क्या? E1, तो यहाँ भी E1 होगा। यहाँ का वैद्युत क्षेत्र क्या माना? E2, ठीक। इतनी बात। अब सुनो, इस आवेशित प्लेट, जो ये चालक प्लेट है, इसका आवेश घनत्व कितना होगा? प्लस सिग्मा। कितना होगा? प्लस सिग्मा। इसका आवेश घनत्व कितना होगा? माइनस सिग्मा। इतनी बात ठीक है। अब देखो, जितनी सारी चीजें अपन डायग्राम में बनाएंगे, इतना सारा लिखेंगे तो आधा पेज आपका किसमें चला जाएगा? थ्योरी लिखने में। तो जो आपकी काम की चीज भी आपने लिख ली, एक कॉन्सेप्ट आपने तैयार कर लिया है ना, एक बेस तैयार आपने कर लिया कि आपको क्या लिखना है और कितना जरूरी है, ये आप समझ रहे हैं। ठीक, हमारा एक समानांतर प्लेट संधारित्र दो चालक प्लेटों ए और बी से मिलकर बना है, जिसकी प्लेट ए पर धनावेश, बी पर ऋणावेश है। दोनों प्लेटों की दूरी डी है और बीच में एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है जिसकी मोटाई ठीक है। अब आप सभी को पता है, यदि ये चालक प्लेट है तो इसका आवेश घनत्व होगा, है ना, और ये आवेश पूरे प्लेट पर समान रूप से वितरित है। अब ये चीजें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, वही कंडीशन है अब यहाँ पर है कि इसका भी आवेश घनत्व माइनस सिग्मा होगा। अच्छा, ये आवेशित प्लेट है, चालक प्लेट है, तो इसके चारों ओर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र। इसके भी चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र है क्योंकि इसके अंदर भी आवेश मौजूद है। ठीक, चलिए अब आगे आप क्या करोगे? अच्छा, यहाँ पर माध्यम है दो, आप देख रहे हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 दिख रहा है। वैद्युत क्षेत्र कितना दिख रहा है? 2 प्रकार के दिख रहे हैं। तो आप दोनों को निकालोगे, तो आप निकालोगे E1 किसके लिए है? वायु या निर्वात के लिए। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे वायु या निर्वात क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र, ऐसा लिखेंगे, के लिए वैद्युत क्षेत्र क्या है? E1 है, वैद्युत क्षेत्र E1 है। तो E1 है तो E1 बराबर क्या होगा? E1 बराबर होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो आप लिखोगे इसको, क्या लिखोगे? Q बटे सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, तो Q बटे A एप्सिलॉन 0। ये कैसे लिख दिया? तो आपको पता है, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है Q बटे A।
यानी आवेश घनत्व क्या होता है? आवेश घनत्व होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में मौजूद आवेश की मात्रा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में मौजूद आवेश की मात्रा को आप आवेश घनत्व कहते हो। इसलिए आप सिग्मा बराबर क्या लिखोगे? Q बटे A। तो सिग्मा की जगह हमने रखा Q बटे A। जब हम Q बटे A रखेंगे तो बटे का ये नीचे आ जाएगा, तो सीधा लिख दिया Q बटे A एप्सिलॉन 0। ठीक, E1 का मान आ गया। ये किसके लिए है? ये निर्वात वायु के लिए, वैद्युत क्षेत्र के लिए। अब आप क्या निकालोगे? परावैद्युत क्षेत्र के लिए वैद्युत तीव्रता क्या है? तो आप लिखोगे परावैद्युत क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र क्या माना आपने? E2 है। तो E2 बराबर भी क्या आएगा? E2 बराबर भी आएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। लेकिन परावैद्युत पदार्थ है, नियतांक भी साथ में आएगा, तो आपने नियतांक भी लिख दिया एप्सिलॉन 0। अब आपको पता है सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बटे A। तो यहाँ रखोगे Q बटे A, तो बटे का ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको? ठीक, तो ये क्या हो गई? परावैद्युत माध्यम है जो, उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इतनी बात यहाँ तक में क्लियर है सब? यहाँ तक डाउट तो नहीं है? पक्का? आगे बढ़ जाए तो इतना पहले आप लिख लो, क्योंकि जगह तो है नहीं, तो कहाँ लिखेंगे? इतना लिख लो ताकि हम आगे साफ करके फिर आगे बढ़े। अभी समझाना था पक्का? आ तो गया ना? ठीक है, यदि हो कोई समस्या तो बताओ, फिर आगे बढ़े। चल, आपने दोनों माध्यमों के वैद्युत क्षेत्र निकाल दिए। ठीक है, अब निकालो दोनों प्लेटों के बीच में क्या? दोनों प्लेटों के बीच में अब आपको निकालना है विभवांतर। क्या निकालना है? बात नहीं करोगे, आगे देखो जरा। देखो यहाँ बात हो, दोनों माध्यमों की आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब देखो आप दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा? V है। तो V बराबर क्या आएगा? V बराबर आएगा आपका E1। क्या आएगा? E1 और इधर आएगा D माइनस T प्लस E2 इंटू D। ये कहाँ से कैसा क्या लिखा है? D नहीं, सॉरी T, क्योंकि E2 के लिए E2। अब ये कैसे लिखा? ये ऐसे लिखा आपने कि आपने पढ़ा है V बराबर ED, कल भी बताया था मैंने। ये कहाँ से आया? तो आपने पढ़ा है E बराबर डेल V बटे डेल X, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध पढ़ा है कि आपने। यहाँ से आपने निकाला V बराबर X की जगह क्या है? अपनी दूरी इनकी है, अपन उस टाइम पे X की, इस टाइम पे D है, तो आप लिखोगे V बराबर ED। क्या आएगा? V बराबर ED। अब सुनो, E क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। D क्या है? दूरी है। D क्या है? दूरी है। E1 वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर है? तो E1 वैद्युत क्षेत्र इतनी जगह में है और इतनी जगह में है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दी है क्या? बिल्कुल दी है सर। कितनी है? D। तो फिर D लो ना। D कहाँ से आया? तो D यहाँ से आया आपका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो D है, लेकिन बीच में ये प्लेट रखी है, पदार्थ रखा है, कहीं का रखा है? परावैद्युत पदार्थ। तो ये हटेगा आपका, ये हटेगा, तो इसकी मोटाई कितनी है? T। तो इस T मोटाई को हटा दो, तो आपको एक्चुअल दूरी मिल जाएगी। ठीक, कितने बीच में विभवांतर है? तो आपने D माइनस T लिखा, ये समझ गए? प्लस यहाँ पर भी विभवांतर होगा, सो E2 इंटू इसमें दूरी क्या है? इसमें T है, यहाँ नहीं है कुछ भी, बात हुई है चीज बता लगा इसमें नहीं, T बस आई, इसलिए आपने T बस आई। बात समझ गए? ठीक, एक बात फिर से समझो कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या थी? D, लेकिन बीच में रखा था क्या? आपका परावैद्युत पदार्थ। तो जब आप E1, जहां पर आपका वैद्युत क्षेत्र है E1, वो कितनी दूरी में है? तो वो A से लेके B तक तो है,
लेकिन बीच में ये माध्यम आ गया ना, इसको हटा दो, इसको हटा दोगे। अब इसको हटा दोगे तो कितना हटाओगे, तो इसकी मोटाई कितनी है, डी, इसलिए आप लिखोगे डी माइनस डी। एक्चुअल में E1 जो आपका वैद्युत क्षेत्र है वो डी माइनस टी दूरी में है। कितनी दूरी में है, डी माइनस टी दूरी में। डी तो आपकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, ये मैंने नहीं बोला आपसे कि दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी डी है उतने में ही वैद्युत क्षेत्र E1 है, नहीं। E1 आपका इधर भी है और इधर भी। यदि ये परावैद्युत क्षेत्र नहीं होता, परावैद्युत पदार्थ नहीं होता, तो आपकी डी ही रहती, पूरे में आपका E1 रहता। लेकिन बीच में परावैद्युत पदार्थ आने के कारण ये जो टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ है ये टोटल दूरी में से हट जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा वैद्युत क्षेत्र E1 कितनी है, ठीक, यानी विभवांतर E1 के लिए कितना है, ठीक। तो डी माइनस टी लिखो। और परावैद्युत पदार्थ के लिए तो वैद्युत क्षेत्र E2 था और दूरी क्या थी, टी, इसमें तो कोई फेरबदल नहीं हुआ, इसलिए टी ही रखा आपने, ठीक। इस कारण से आपने यहाँ लिया। अब बताओ कोई समस्या है नहीं, अब आगे बढ़े। आप यहाँ लिखोगे क्योंकि V बराबर होता है ED, बस इतना लिखना है, काफी याद है, ठीक। बाकी चीज आप समझ तो गए भाई। अब यहाँ पर E1 और E2 की मान रखो, तो बराबर E1 का मान क्या निकाला था आपने, E1 का मान निकाला था आपने Q बटे F A एप्सिलॉन 0 और D माइनस T आएगा, प्लस यहाँ से E2 का मान रखोगे, E2 का मान Q बटे K A एप्सिलॉन 0 इनटू क्या आएगा, T आएगा, ठीक है। अब देखो Q बटे A एप्सिलॉन 0 इधर भी है, Q बटे A एप्सिलॉन 0 इधर भी, इसको कॉमन निकालो, तो Q बटे A एप्सिलॉन 0 आपने कॉमन निकाला, सो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा D माइनस T प्लस यहाँ से क्या बचेगा, T। Q बटे A एप्सिलॉन 0 बाहर चला गया, सो ऊपर से बचा T, नीचे बचा K, T बटे K। कितनी बात समझ गए, ये किसका मान है, ये V का मान आ गया, ये किसका मान आ गया, V, यानी विभवांतर आ गया। अब आप सुनो आगे, यहीं पर करते क्या, चलो मिटा देते हैं इसको। थोड़ा सा ही बस रह गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना, अब क्या करना है, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता क्या है, C है, तो C बराबर आपने पढ़ा है क्या, Q बटे V, मतलब दोनों प्लेटों पर मौजूद आवेश और उनके बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को क्या बोलते हो, संधारित्र की धारिता बोलते हो, इसलिए C बराबर Q बटे V। यहाँ पर आप V की वैल्यू जमाओ, V की वैल्यू क्या जमाओगे, तो क्या लिखोगे, Q बटे Q, अरे Q A एप्सिलॉन 0, Q ये वाला है, Q बटे V की जगह पर क्या रखना है, Q बटे A एप्सिलॉन 0। और सुनो ये जो D माइनस T प्लस T बटे K है, ये है ऊपर, मतलब यदि मैं लिख के बताऊँ आपको तो देखो ये किस प्रकार से लिखा है, आगे कंफ्यूज ना हुआ, A एप्सिलॉन 0 और ये है आपका इधर D माइनस T प्लस T बटे K, ठीक। तो अब देखो Q से Q कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो इस पूरे के बटे में क्या है, A एप्सिलॉन 0, ये पलट के चला जाएगा ऊपर, पलट के चला जाएगा ऊपर, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा, कहाँ लिख दे, चलो यहाँ लिख देते, चलो यहाँ देखो, यहाँ लिख देगा, तो C बराबर आपको क्या मिलेगा, ये चला गया ऊपर, तो क्या आएगा, A एप्सिलॉन 0 बटे आपका क्या आएगा, D माइनस T प्लस T बटे K, ठीक है जी। यही आपका क्या है, यही आपका आंशिक परावैद्युत युक्त समानांतर प्लेट संधारित्र का, संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, ठीक है। A एप्सिलॉन 1, ठीक। तो एक बार फिर से देख लो, यहाँ आपको कोई समस्या तो नहीं हो, ठीक। आपने E1 का मान निकाला था, E2 का मान निकाला, विभवांतर आप समझे, D माइनस T क्यों आया,
ठीक है, क्योंकि बीच में क्या रखा है, परावैद्युत पदार्थ रखा है जिसकी मोटाई डी है, इसलिए टोटल दूरी में से टी आप माइनस कर दोगे। यहाँ A2 के लिए तो कोई वो नहीं है, बीच में कुछ नहीं रखा, पूरी दूरी लोगे, टी लोगे आप। ठीक, अच्छा यहाँ देखो एक डायग्राम, आप यहाँ पर मैं माइनस सिग्मा इधर लिखता हूँ, यहाँ पर आप एक ये और कर देना, इसको क्या करोगे, भूसंपर्कित नहीं किया अपन ने, है ना, ठीक है, इसको भूसंपर्कित कर देना। क्यों? क्योंकि इस प्लेट पर क्या आएगा, धनात्मक आवेश जो आप पृथ्वी पर चला जाएगा या पृथ्वी के द्वारा उदासीन हो जाएगा। ठीक, डायग्राम में नहीं बनाया। चलो अब बताओ, कोई समस्या लिख बाद में लेना, पहले बता दो, कोई डाउट हो तो, नहीं है तो फिर लिखना स्टार्ट कर दो। है कोई समस्या? ठीक है, लिख लो।